भारत उन बहुत कम देशों में से एक है जहां जंगलों का विस्तार हो रहा है। हम लोगों ने सफलतापूर्वक प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट हमने सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया है। हमारे यहाँ टाइगर की आबादी बढ़ी है। अब आने वाले दिनों में एशियाटिक लायन, प्रोजेक्ट लायन की शुरुआत हो रही है और उसमें प्रोजेक्ट लायन भारतीय शहरों की रक्षा, सुरक्षा, आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर और विशेष करके उनके लिए जो आवश्यक होता है स्पेशल प्रकार का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, उस पर भी काम किया जाएगा और प्रोजेक्ट लाइन पर बल दिया जाएगा। साथ ही एक और काम को भी हम बढ़ावा देना चाहते हैं और वो है प्रोजेक्ट डॉल्फिन चलाया जाएगा। कि धरती को अगर बचाना है, हम वृक्ष लगाएं, पानी बचाएं, भूजल स्तर बढ़ाएं, नदियां स्वच्छ रखें। इसलिए आने वाली पीढ़ियां सभी प्रजातियों को बचाने के लिए पर्यावरण की रक्षा करें और साल में कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं। आज हम लोग यहाँ वन विहार में सूरज भगवान अभी तक दिखाई दे रहा था, लेकिन थोड़ा सा अभी बादलों से कवर हो गए। हम मदर अर्थ के ऊपर रहते हैं, विच इज द ओनली वन लिविंग प्लैनेट। लेकिन बात यह है कि क्या सूरज के बगैर प्लैनेटरी सिस्टम को, उसके बारे में अभी परिकल्पना भी कर सकते हैं क्या? बादल, ये बादल कहाँ से आए हैं? ये बादल समुद्र से आए हैं। समुद्र जो है 70% है प्लैनेट अर्थ का। यहाँ का जो परिदृश्य है जैव विविधता बचाने के लिए एक बहुत बड़ा महत्व देता है। इस धरती को, वायुमंडल को, वाटर सोर्सेस को सही नहीं बचा पाएंगे, हम जैव विविधता को भविष्य के लिए कभी नहीं बचा पाएंगे। एक बायोडाइवर्सिटी क्विज आयोजन की थी 2019 में, वो सफलतम कार्यक्रम रहा। लगभग 7 लाख लोगों में जैव विविधता संबंधित एक जागरूकता पैदा हुई है। लेकिन मेरे दिमाग में एक सोच था, इसको निरंतरता के रूप में इस कार्यक्रम को रन करें। जो वर्तमान काल है, पूरा विश्व जूझ रहा है कोरोना से, इसने एक सबक तो पूरी मैनकाइंड को, मानवता को दिया है कि पर्यावरण के साथ हमें खेलना नहीं चाहिए, पर्यावरण को संरक्षित रखना चाहिए। या तो हम प्रिवेंट करें या इसको प्रोटेक्ट करें। दूसरी मुख्य बात यह है, इस साल जो कार्यक्रम होगा कोविड हमें डरा ना पाएगा। लोगों का सहयोग और जागरूकता बहुत जरूरी है। मैं बहुत खुशी के साथ ये बात आपके समक्ष रख रहा हूँ। हमारा माननीय मंत्री साहब श्री विजय शाह और शिक्षा मंत्री श्री इंद्रजीत सिंह परमार जी बायोडाइवर्सिटी क्विज प्रोग्राम ऑनलाइन पोर्टल को शुभारंभ कर रहे हैं। जैव विविधता कुछ 2020 अनाउंसमेंट्स निकलेंगे। सितंबर अंत तक आप लोगों को अपना फॉर्म भरना पड़ेगा। बहुत ही सरल तरीके से हम लोगों ने फॉर्म डिजाइन किया है। शिक्षक समुदाय से, इस कार्यक्रम से जुड़े सारे लोगों से रिक्वेस्ट ये करते हैं, कृपया बच्चों को ये फॉर्म भरवाने में आप लोग मदद करें और दुनिया को बताने का कि हम सुरक्षित है कोविड से। देश के भावी भविष्य, हमारे नौजवान बच्चों को जैव विविधता के बारे में बहुत करीब से जानने समझने का मौका है और जंगल, जमीन और जानवर, इसके बारे में उनके खुद के विचार और वर्चुअल जंगल का मुआयना, ये बहुत अच्छी योजना है कि घर में बैठ कर के भी जंगल का और जैव विविधता का न सिर्फ देख पाएंगे बल्कि कुछ लिख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। जो उनके अच्छे लेख होंगे उनको पुरस्कार करने की भी योजना शामिल किया है। हम सब लोग आशान्वित हैं कि आप सब लोग भाग लेकर के आपके अच्छे सुझावों से मध्य प्रदेश को गौरवान्वित करेंगे। वन विभाग ने एक क्विज का जो आयोजन पिछले सालों से प्रारंभ किया है, निश्चित रूप से हमारे प्रदेश के विद्यार्थी और शिक्षक ज्यादा से ज्यादा इसमें भाग लेंगे। मैं इसकी सफलता के लिए सबको शुभकामना देता हूँ। ये एक बहुत बड़ा निवेश है फ्यूचर का, जिसके रिजल्ट हमें आने वाले वर्षों में सामने आएंगे। जो भी वन्य प्राणी है, जो जैव विविधता का अंग है, उनकी आवाज को नष्ट नहीं करना है। उनके साथ हमें गलत तरीके से खिलवाड़ भी नहीं करना है। यदि नहीं करेंगे, आगे से कोई कोविड, कोई पैथोजन, कोई मलेरिया, कोई महामारी अपन को छू ना सकेगा। आप सोच रहे थे ना कि कोरोना के कारण हमारी प्रतियोगिता नहीं होगी टेक्नोलॉजी के माध्यम से, और आपको प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर भाग लेना। इस साल से वाइल्ड लाइफ वीक सेलिब्रेशन के एक दिन में इसको पार्ट बना दें। जरूरत है कि ऐसे कार्यक्रम सतत होते रहें और आने वाले समय में भी हमारी पीढ़ियां इससे प्रेरित होकर जो हमारी जैव विविधता है उसके संरक्षण के लिए आगे आए। जैव विविधता के बारे में समझ बढ़ाएं और उसको तत्काल, जिस मिनट से जो बात समझ में आई उस मिनट से उसको पालन करना शुरू करें। कोविड और सब छुट्टी। जय हिंद।
धरती को अगर बचाना है, प्रकृति का शोषण ना करें, दोहन करें, प्रकृति जितना सहन कर सके, जिसकी पूर्ति कर सके उतना प्रकृति से लें। इन धरती केवल मनुष्य मात्र के लिए नहीं है, जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधे उनका भी इस पर हक है। अपनी बायोडायवर्सिटी के संरक्षण और संवर्धन के लिए भारत पूरी तरह संवेदनशील है।